Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальные разговоры у нас состоятся завтра, औपचारिक बातचीत कल होने वाली है, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। Это вот официальная резиденция, где я живу. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас еще раз уже в таком более широком составе поприветствовать в Москве. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे
फिर से आपकी मार्क्स में स्वागत करना चाहूँगा। अभी बड़ी कंपनी में Уважаемый господин премьер-министр, это ваш первый официальный визит после переназначения по результатам избрания в парламент, и я вас хочу с этим еще раз поздравить. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके पुनर्निर्वाचन की बात ये आपकी पहली द्विपक्षीय औपचारिक यात्रा है और मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями. В этом году мы отмечаем 77 лет установления дипломатических отношений. हमारे दो देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती है और इस वर्ष में हम 77 वर्षगांठ डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वर्षगांठ मनाते हैं। Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. आज के जो रिश्ते हैं स्ट्रेटेजिक और पार्टनरशिप के नाम से मालूम है। Мы с вами постоянно в контакте. हम हमेशा संपर्क में रहते हैं। И главное внимание уделяем развитию торгово-экономической связи. व्यापार और आर्थिक सहयोग के प्रति हम बहुत ध्यान देते हैं। Развитие которых, безусловно, соответствует интересам как народа Индии, так и народов Российской Федерации. जिनका विकास दोनों जनताओं के हित में है। В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше, 66%. За первый квартал текущего года прибавил еще 20%. पिछले साल में हमारे व्यापार में 60% की वृद्धि हुई और इस साल की पहली तिमाही के लिए 20% की वृद्धि हुई। Мы тесно сотрудничаем на международной арене, в том числе и в международных организациях. हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारा सहयोग बहुत घनिष्ठ है। И прежде всего на площадке ООН и в таких объединениях, как ШОС и БРИКС. मैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स और SCO की बात कर रहा हूँ। У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам. कल अनौपचारिक माहौल में हमको बहुत मामलों पर चर्चा करने का मौका मिला। Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. जो बहुत संवेदनशील मामले होते हैं, जो ध्यान जो उनके प्रति देते हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. Я आपका बहुत आभारी हूँ। Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमको उम्मीद है कि आप ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो अक्टूबर में कज़ान शहर में होने वाला है, आपका स्वागत करने हम आशान्वित हैं। И в завершение своего вступительного слова хотел бы пожелать вам новых успехов в деле развития Индии, индийского государства. भारत के विकास में मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Мы с вами знакомы давно. Я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. हम एक दूसरे को बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका जीवन भारत के विकास को समर्पित है। Позвольте пожелать вам успехов. मैं फिर से आपको हर एक सफलता की कामना करता हूँ। एक्सेलेंसी और मेरे मित्र, मैं आपका इस भव्य स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव में अभूतपूर्व विजय भारत में हमें मिला और उसके बाद आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मार्च महीने में आपका भी चुनाव में भव्य विजय हुआ। मेरी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, позвольте поблагодарить вас за радушное гостеприимство, за уважение. Хотел бы вас также поблагодарить за ваши дружеские слова и ваши пожелания по поводу беспрецедентных успехов в недавних выборах в Индии. В марте в России были президентские выборы, и я хотел бы вас еще раз поздравить с вашей блестящей победой. एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है।
आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। Ваше превосходительство, в течение последних 40-50 лет Индия терпит терроризм и страдает от терроризма. Насколько он страшен, мы это ощущаем на себя. В такое время произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов, и поэтому мы осуждаем, решительно осуждаем все виды терроризма. एक्सेलेंसी, लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है। आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई है। यानी ये अपने आप में, और ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। Ваше превосходительство, у меня глубокие связи с Россией и лично с вами в течение последних 2,5 десятилетий. И мы с вами встретились 17 раз в течение последних 10 лет. Это мой 6-й по счету визит в Россию, и мы сегодня участвуем в 22-м двустороннем саммите. И вот все это говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा, और घनिष्ठ बनाएगा, और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे, और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है। और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами,
в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений. Именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности удобрений. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров благодаря и используя наше с вами сотрудничество. Мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами с топливом, будто бензин, дизель, но благодаря нашей с вами договоренностям в этой сфере энергетики мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делая в Индии». Не только хвалите, вы предпринимаете конкретные шаги в этом направлении. И благодаря нашему партнерству индийская молодежь получает новые возможности, создаются новые рабочие места для них. Поэтому мы видим очень большие перспективы для развития нашего сотрудничества и тем самым развития нашей страны. И я полностью уверен, что в сфере производства нас ждет очень хорошие перспективы в будущем, и мы уже видим результаты, и мы продолжим работу в этом направлении. एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति-भांति के मीनिंग निकाल रहा है। Ваше превосходительство, хочу сказать, что мы друг с другом связаны уже 25 лет, и мы проводим 22-й по счету двусторонний саммит, но фокус мирового сообщества фокусом является вот мой нынешний визит. Весь мир смотрит на это с большим интересом. कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया
और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильно. И вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность проводить 4 или 5 часов. Мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, друг друга с уважением относились к мнению друг друга, и мы спокойно разговаривали. आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего председательства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение, без каких-либо окрасок.
И в из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, स्पासिबा।